कल हमने लेंसेज के बारे में चर्चा की थी। चलिए आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम लेंसेज द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप मेरे वो वीडियोस दोबारा देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया है कि दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। इससे आपको इसे समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम पहले उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार विभिन्न स्थितियों में रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं, इन्हें किरण आरेख द्वारा समझेंगे। इसमें 6 केस होते हैं। पहला केस है जब वस्तु या बिंब अनंत पर रखा हो। चित्र में आपको उत्तल लेंस दिख रहा है। उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। F1 तथा F2 इसके 2 फोकस हैं तथा C1 तथा C2 इसके वक्रता केंद्र हैं। वस्तु चूंकि अनंत पर रखी है इसलिए उससे आने वाली प्रकाश की किरणें अनंत से ही आएंगी और सभी मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, जो अपवर्तन के बाद में मुख्य अक्ष पर F2 पर प्रतिच्छेदित करेंगी सभी प्रकाश की किरणें। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 पर बनेगा। यानी वस्तु यदि अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब F2 पर बनता है। अत्यधिक छोटा बिंदु के समान होगा प्रतिबिंब और वास्तविक व उल्टा होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। लेंस में 2 फोकस F1 तथा F2 व 2 वक्रता केंद्र C1 तथा C2 होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। चूंकि लेंस में 2 वक्रीय पृष्ठ होते हैं इसलिए दोनों वक्रीय पृष्ठों के लिए ये होते हैं। और हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अतः बिंदु C1 को 2F1 तथा बिंदु C2 को 2F2 लिखा गया है। यहाँ पर C1 को 2F1 तथा C2 को 2F2 लिखा गया है। हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा केस है जब बिंब या वस्तु अनंत तथा 2F1 के मध्य रखी हो। वस्तु कहाँ रखी है? अनंत तथा 2F1 के मध्य रखी है वस्तु AB। वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो ये 2 किरणें ली गई हैं। पहली किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, जो कि अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरी किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो वो उसका पथ बिना विचलित हुए वो सीधी निकल जाएगी और ये दोनों किरणें इस स्थान पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' यहाँ बन रहा है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब 2F2 तथा F2 के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? ये F2 तथा 2F2 के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। तीसरे केस पर हम आगे बढ़ते हैं। जब बिंब या वस्तु 2F1 पर रखी हो। 2F1 वक्रता केंद्र ही है। यहाँ पर जब वस्तु रखी जाती है तब उसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा इसको हम समझेंगे। वस्तु AB है जो कि 2F1 पर रखी है। इससे 2 प्रकाश की किरणें एक मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, जो कि लेंस से अपवर्तन के बाद में जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वो तो F2 से गुजरेगी और दूसरी किरण जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है वो सीधी चली जाएगी बिना विचलित हुए और ये दोनों किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। अब आप देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर ही बन रहा है और ये वस्तु के बिल्कुल बराबर होगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा, वस्तु के बराबर होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा।